आज वेडिंग एनिवर्सरी हम लोगों की 22 साल हो गए हमारी शादी को। और 20 तारीख का ये व्लॉग है, यानी कि थर्सडे। और एक्चुअली मैं व्लॉग पोस्ट करने में बहुत लेट हो रही हूँ, क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी वाला जिस दिन दिन था उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ही घर की खास शादियां शुरू हो गई थी, जो कि हमारे शहर में है। और वहाँ आना जाना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एडिट करना और पोस्ट करना बहुत दिक्कत वाला काम हो गया था। तो अब फ्री हुई हूँ मैं, तो मैंने एडिट करके तो रखी हुई थी वीडियो, बस थोड़ा सा ये था कि देखना था और थोड़ा सा वॉइस ओवर वगैरह के काम के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज पोस्ट कर रही हूँ। आज 24 हो गई है और 25 की मॉर्निंग तक आप तक ये व्लॉग आ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो टिक्की जो है बन रही है, ये सबके लिए बन रही है। मतलब हमारी जो ऊपर नीचे पूरी फैमिली है, संयुक्त परिवार में हम लोग रहते हैं। किचन अब अलग हुई है इतने साल के बाद, मतलब 16-17 साल एक साथ खाना बनाना बनता था हम लोगों का। तो टिक्की बन रही है और अभी आए नहीं हैं सब लोग। तो मतलब पैरेलल मेरा काम चल रहा था। मैं थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो गई थी, हालांकि मैंने आज कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं धोए थे। एक तो थर्सडे था, वैसे भी नहीं धोने थे और वैसे भी नहीं धोने थे क्योंकि काम ज्यादा था। कथा पढ़ ली है बृहस्पतिवार की, पहले मैं व्रत रखती थी, तो ये गुड़ और चना उसी प्रसाद का रखा हुआ है। टेबल में इसलिए रख दिया है कि नाश्ते के साथ ही सब लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर प्रसाद रखा रह जाता है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना क्लिप, इस वक्त सब लोग खा के चले गए थे। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ टिक्की का, आलू की टिक्की का स्टफिंग, ये आलू बचे हुए थे, बॉईल कर रखे हुए थे मेरे पास एक्स्ट्रा जो थे। और जो मेरी ननद है उनका कहना था कि वो दिन में खाएंगी, उन्हें सूखी टिक्की बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिना कुछ डाले उसके ऊपर जस्ट नमक स्प्रिंकल करके। तो फिर मुझे लगा कि 8-10 आलू बचे तो इनको भी बना के काम खत्म करें इनका। तो फिर मैंने उनको मैश किया और अरारोट पाउडर डाल के इसकी भी मैं टिक्की बना लूंगी। अब जो मतलब ये तो हमने तो खा लिया, बहुत अच्छे से हैवी हो गया था खूब। तो लंच की तो छुट्टी हो गई है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो गया। और जो मेरी डॉटर है, वो अभी अपनी कोल्ड कॉफी बना के ले गई है, तो वो अभी नहीं खाएगी, दोपहर में खाएगी। और उसका कहना था कि उसके लिए मैं 4-5 टिक्कियां और बचा के रख दूं, क्योंकि वो रात को डिनर में भी यही खाने वाली थी। और हम लोग की तो मतलब एनिवर्सरी थी, तो हमें जाना था बाहर। और एक्चुअली जो हमारा ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी एनिवर्सरीज मतलब 1-1 डे के डिफरेंस में पड़ती है। तो वो 2-3 जो हम लोग कपल हैं वो एक साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और एक्सपेंसेस भी डिवाइड हो जाते हैं। तो आज इसलिए कर रहे हैं, हालांकि कोई कॉमन डे, ऐसा डे नहीं रखते हैं जब किसी की एनिवर्सरी हो और किसी की ना हो। ऐसा दिन रखते हैं कि जब किसी की भी ना हो और किसी को बुरा ना लगे कि देखो मेरी एनिवर्सरी के दिन नहीं हुआ और दूसरे के हो गया। लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी वाले दिन इसलिए पार्टी हो रही है क्योंकि आज थर्सडे है, और थर्सडे को हमारा मतलब सारे जो दुकानदार हैं उनका ऑफ रहता है बरेली शहर में। तो इसीलिए आज पार्टी हो रही है। मेरे हस्बैंड अभी जो लेके जा रहे हैं ना, ये मेरी सासू माँ की रजाई है, इसको वो धुलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। थर्सडे को ये सारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये किए जाते हैं, और फिर पूरा हफ्ता जो है टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी जो ये टिक्की बन रही है, ये फाइनल राउंड बन रहा है, मतलब इसके बाद नहीं बनेगी। 5 से 6 टिक्कियाँ मैं बिना सेके जस्ट इनका बॉल बना के ऐसे ही रख दूंगी। और शाम को, मतलब हमें 7 बजे निकलना था, तो उससे पहले मैं बेटी को सेक के उसका डिनर करा के तब जाऊंगी। तो इनको मैं बिना सेके रख रही हूँ, ऐसे ही जस्ट बॉल्स बना के। और बाकी जो तवे में आपको दिख रहे हैं टिक्कियाँ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी जो सासू माँ है वो दोपहर में खाएंगे। तो वो आई थी दोपहर में और अपना खा के, और मदर इन लॉ की 2-3 टिक्की लेके चली गई थी, तो उन लोगों ने चाय के साथ ये खा ली थी। और हम लोग बाकी के जो लोग हैं, हमारा तो वैसे ही जो ब्रेकफास्ट इतना लेट हुआ था, तो कि दिन में खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस बार जो मैंने टिक्की बनाई है ना, पूरा डिटेल में शेयर नहीं करा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन एक जो नई चीज़ जो मैंने इस बार टिक्की बनाने में सीखी और एक्सपीरियंस की, वो ये थी कि इस बार जो मेरी टिक्की बनी ना, वो कहीं ज़्यादा क्रंची और करारी बनी है। और इसके लिए मैंने यूट्यूब में ही एक हैक देखा था, तो वो मैंने आज आजमाया और सच में फ़र्क महसूस हुआ मुझे। तो करना कुछ नहीं है, आपको टिक्की की बॉल बना के जस्ट जो ऑयल है उसमें दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेना है। और जब वो थोड़ी थोड़ी सिक जाए उसके बाद उसको पिचका के फिर से मतलब फ्लिप करके सेकना है। तो इस ऐसे बनी हुई टिक्की में, और जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं सेक के दोनों तरफ चपटी करके, उसमें फर्क आता है, डिफरेंस आता है। और इस तरीके से टिक्की बनी थी। वो जब खा रहे थे तब तो क्रंची थी ही, और थोड़ी देर बाद भी अगर खाओ तो उसे तब भी वो क्रंची थी। तो ये एक नई चीज सीखी और बहुत काम की सीखी। तो अभी जब सब लोग खा के जा चुके हैं और
क्योंकि मेरी जो ननद है वो सूखी टिक्की खाने को बोल रही थी, तो फिर यहाँ पे टेबल में जो भी सामान था उसको रखने का कोई मतलब नहीं था। जो बड़े बोल्स में चीजें थी उनको मैंने छोटे छोटे बोल्स में किया और फ्रिज में मैं रखती जा रही हूँ धीरे धीरे। और बस ये है कि जो मेरी डॉटर खाएगी दोपहर में उसके मतलब की चीजें मैंने रहने दी। और अब जो ये टिक्की सीख रही है इसके बाद मेरा जो किचन का काम है वो हो जाएगा डन। तो लास्ट वीडियो जो गई है उसमें मैंने शनील का ब्लाउज एक शेयर किया था, और आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो मतलब अच्छा आइडिया है। अगर आप जैसे सोच रहे हैं ना, जैसे हम लोग जाड़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे अगर स्पेसिफिकली कोई साड़ी पहनने का जब रहता है ना, तब आदमी जो है ज्यादा सोचता है कि ठंड लगेगी या क्या पहने, किस तरीके की साड़ी, कैसा ब्लाउज क्या वियर करें कि ठंड भी ना लगे और जो मतलब शॉल और स्वेटर भी ना पहनना पड़े। तो तब ना इस तरीके का ब्लाउज बहुत काम आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जस्ट साड़ी पहनना चाहते हैं लेकिन वेदर की वजह से, ठंड की वजह से हम लोग शनील का या वुलन सूट पहन के पार्टी और शादी में चले जाते हैं। और कई बार मतलब हर बार नहीं अच्छा लगता है सूट जो है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, खासतौर से अपने जो घर के फंक्शंस होते हैं या कुछ शादी वगैरह होती है, तो उसमें साड़ी ही ज्यादा मतलब अच्छी भी लगती है। और मतलब कंफर्टेबल तो मैं नहीं बोलूंगी, कंफर्टेबल तो तब होती है जब आप उसके साथ ऐसी चीजें पहने जैसे ब्लाउज वगैरह। तो मतलब बढ़िया काम रहता है। तो उसी के लिए मैंने ये ब्लाउज ना जस्ट ट्रायल के लिए स्टिच किया था, और पहली बार स्टिच किया था। शनील का जो फैब्रिक है मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। तो जब किया ना तो मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये ब्लाउज बनाना है वो इतना इजी है। अगर आप सीधी सीधी सिलाई करते हैं, तो अगर आप जस्ट राउंड नेक भी सिल लेते हैं, मतलब पाइपिंग लगाना और पट्टी लगाना ये सब, तो आप बहुत स्टाइलिश नहीं भी सिलेंगे, बेसिक ब्लाउज भी सिलेंगे ना, तो भी आपके बहुत काम आएगा। और है कुछ नहीं, आपको बस अपना ब्रेस्ट और कमर की नाप लेनी है, स्लीव्स की लंबाई लेंथ रखनी है, और गला जितना आपको चाहिए उतना बनाना है। तो मतलब बन जाता है, ऐसा नहीं। और अगर आप टेलर से भी बनवा रहे हो ना, तो उसको आप आइडिया दे सकते हो कि देखो इस तरीके का बनाना है। बाकी जो शनील के ब्लाउज में अगर आप बहुत ज्यादा नेक में डिजाइन की सोचेंगे ना, तो वो देखिए एक तो बन नहीं पाएगा बहुत फिनिशिंग के साथ, और अगर बन भी जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और हमें डिजाइन वैसे भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम विंटर्स के हिसाब से बना रहे हैं। तो जो कवर्ड रहते हैं गले वो ही देखने में भी अच्छे लगते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल और गर्म रहते हैं। तो अगर आप टेलर्स को बता रहे हो ना, तो उसको ऐसा बताइएगा, मतलब सिंपल जो गोल गला है या बिल्कुल बंद गला है, और अगर वी नेक भी बना रहे हैं तो फ्रंट से वी नेक हो, लेकिन पीछे से पूरा का जो पीठ है वो कवर्ड होनी चाहिए, तब देखने में स्मार्ट भी लगता है। और ये जो ब्लाउजेस है ना शनील के, जो मैं आपको दिखाती हूँ बीच बीच में, ये मैं कई बार लहंगे वगैरह में भी पहन चुकी हूँ और अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है ये ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है सारा, मतलब हम लोगों ने भी खा चुके हैं और सेक के रख दी है मैंने टिक्कियाँ। बेटी का जो है वो शाम का तैयारी करके रख दिया है। तो उसके बाद जो भी बर्तन वर्तन लगे थे वो सारे खाली करके देन जो है मैं अपनी किचन जो है अपनी साफ कर लूंगी, क्योंकि इसके बाद किचन नहीं लगनी है, अब सीधे शाम को ही लगेगी। जो गैस है वो शाम को यूज होने वाली, तो यहाँ पे मैं जो काउंटर है उसे साफ कर दे रही हूँ। अच्छा, टिक्की या कुछ ऐसी चीज बनाओ ना फ्राई करने वाली, तो जो तेल के छींटे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा उठते हैं, तो जो वॉल है उसमें भी निशान वगैरह आ जाते हैं। और मैं जब भी ये जो कुकटॉप है या जो प्लेटफॉर्म है इसको जब साफ करती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि अगर मेरे पास समय है तो मैं हाथ के हाथ जो सामने वाली वॉल जिसको मैं भी पोंछ रही हूँ ना, उस पे एक कपड़ा मार दूं, क्योंकि डेली का डेली इसमें कपड़ा लगता रहता है ना, तो जो टाइल है वो साफ सुथरी और चमकदार बनी रहती है। अदरवाइज फिर धीरे धीरे वो जो छींटे लगते हैं ना खाने पीने के, तो वो सूख के ना फिर बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, देखने में भी नहीं अच्छे लगते, और साफ करने में भी फिर टाइम और मेहनत ज्यादा लगती है। तो ये काम डन किया। उसके बाद गुलाब जामुन मैंने लास्ट नाइट बना के रख दिए थे, क्योंकि मतलब हम लोग के वहाँ, मतलब हमारे वहाँ के सभी के वहाँ ट्रेडिशन है कि कोई अच्छा दिन होता है तो मीठा बनता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सुबह अगर टिक्की बनाऊंगी और पूरे घर को खिलाऊंगी तो फिर मेरे पास नहीं रहेगा टाइम कुछ भी मीठा, खीर या हलवा बनाने का। तो मैंने लास्ट नाइट यानी कि 19 की रात को बना के रख लिए थे गुलाब जामुन। ये उसके हैं, मतलब जो ये MTR का पैकेट आता है ना रेडीमेड, उसके गुलाब जामुन है। सभी जल्दी होना तो बनाने में बहुत आसान होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और MTR के ही हमेशा बनाए ना, तो मैंने कभी किसी और ब्रांड का कभी बना के ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि इसी से बहुत अच्छे बन जाते हैं। और हमेशा ज़्यादातर बहुत इजीली अवेलेबल यही रहता है ग्रोसरी स्टोर्स में। तो ये बना के रख लेते, भगवान जी का भोग लगा दिया है। सुबह जब कथा पड़ी थी बृहस्पतिवार की तभी लगा दिया था भोग। और उसके बाद जो है ये गुलाब जामुन हो गए। और जो टिक्कियाँ सेक के रखी हैं मैंने अपनी ननद की और मदर इन लॉ की, वो मैंने एक साथ उठा के मतलब एक साथ रख दी, जिससे कि ये रहेगा कि वो जब भी दोपहर में आएंगी तो अपना खा लेंगी और ले जा लेंगी साथ में।
उसके बाद अच्छा काफ़ी सारा समय बच गया था, क्योंकि ये जो टाइम रहता है इस वक्त मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती हूँ, बट थर्सडे रहता है ना, तो थोड़ा सा सुकून रहता है। और अभी जो मेरी मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो गद्दा दे के, सॉरी रजाई दे के आ ही रहे थे कि जो मेरी बेटी है उसने कॉल कर दिया कि पापा मुझे एक बार ड्राइव के लिए ले जाओ, मतलब ड्राइविंग सीख सीख ली है उसने वैसे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर वो घर नहीं आए, वहीं इस गेट से फिर उसको लेके दोनों पिता पुत्री गए हुए हैं ड्राइव करने के लिए। और फिर मैं जो हूँ यहाँ पे अपना किचन वगैरह सब साफ सूफ करके, और ये अपना नेल पेंट वाइप्स लेके, और एक अमरूद मैंने काटा, काला नमक डाला है इसमें, और मैं आ गई हूँ धूप में बैठने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए गौरैया जो होती है ना, जो शायद विलुप्त सी ही हो गई है और दिखती नहीं है कहीं पे भी। अब देखना आप, जो गौरैया हम लोग के टाइम पे हमारे बचपन में बहुत ज्यादा होती थी, बहुत दिखती थी हमें आंगन में बरांडों में, वो विलुप्त सी ही हो गई ना। लेकिन अभी आप देखिएगा, ये सारी जितनी भी आपको चिड़िया छोटी छोटी दिख रही है, ये सब गौरैया है, छोटी वाली जो होती है ना, स्पैरो जिसको कहते हैं। और ये मतलब इनको देख के इतनी खुशी लगती है, क्योंकि ये इतने सालों तक दिखी ही नहीं थी चिड़िया। और अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग दाना डालते हैं, और ये जो दाना डालने का शुरुआत करा है ये मेरी सासू माँ ने किया है। वो ऊपर तो डालती ही थी जब ऊपर रहती थी, लेकिन जितना टाइम वो नीचे रही, उन्होंने नीचे भी डालना शुरू कर दिया था दाना। और एक्चुअली दाना नहीं है, ये चावल है, जो चावल की किंकरी होती है ना, खट्टे हुए चावल, वो वाले चावल हैं, और वो डालती थी। तो धीरे धीरे यहाँ पे पहले जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं जो रेगुलर हमें दिखती हैं वो आने लगी, गिलहरियां भी आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये देख रही हूँ कि गौरैया जो है वो आती हैं, और इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जब ये आती है ना तो बहुत झुंड में आती है, और इनको देख के बड़ी खुशी होती है। जब आप यहाँ बैठो धूप सेकने, हालांकि ऐसा जो प्रिविलेज है बहुत कम मिलता है मुझे धूप में धूप सेकने का आराम से बैठ के, लेकिन जब मैं बैठती हूँ ना तो अकेले भी बैठो तो ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग, इतनी सारी चिड़िया और गिलहरियां साथ में है ना, तो मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में। इनकी चहचहाट और इनकी हलचल, इनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अभी धूप सेक रही हूँ और खा रही हूँ अपना अमरूद। और ये लोग आ गए थे गाड़ी सीख के चला के। और वैसे जब भी ड्राइव पे मेरी बेटी जाती है मैं हमेशा साथ जाती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको बोल दिया था कि मेरा भाई आज ऑफ है, तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा धूप सेक लूँ आराम से पैर फैला के। नहीं तो जल्दीबाजी में ही रहता है हमेशा, कभी आधा घंटा मिलती है, कभी 15 मिनट मिलती है धूप, लेकिन थर्सडे के दिन हम लोग अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये दोनों आगे थे, और रजाई जो है मेरे हस्बैंड दे आए हैं, वो तो अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिलेगी धुलने के बाद। और मतलब मेरी मदर इन लॉ की रजाई थी वो। स्वेटर नहीं है तुम्हारे पास? पसीना भी हो गया मुझे, देखो शर्ट में। ओए ले हाँ हाँ बुरी ले। ये लोग आ गए थे ना, तो उसके बाद फिर अमरूद जो है फिर मेरी बेटी और ले आई थी, तो इन दोनों ने खाए। मैं यहाँ से उठ के चली गई थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो के उठ के बस चाय का एक दौर चला है, और मतलब हम लोग लेटे थे तो इस बीच में मेरी ननद आके अपनी टिक्की खा गई थी, और ले गई थी जो बची थी, और गुलाब जामुन वाला डिब्बा भी लेके चली गई थी। तो अभी ये जो पैन है इसको मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर मुझे इसमें सेकनी है अपनी बेटी के लिए। और सो के अच्छा गहरी नींद बढ़िया से सो के उसके बाद फिर चाय पी है। चाय पीने के बाद मुझे ध्यान आया, ये जो कोन रखा हुआ था फ्रिज में बहुत दिन से, ये नवरात्रि से रखा हुआ था, और मेरी जो ननद है वो गई हुई थी किसी कीर्तन में ना, तो उनको मिला था ये एक्चुअली, और ये तब से रखा हुआ था। तो आज मौका भी था, दस्तूर भी था, मतलब एनिवर्सरी भी है, और छुट्टी भी है, टाइम भी है, और जाना भी है पार्टी में। तो इतना टाइम भी नहीं है कि बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया सा बारीक सा डिजाइन लगाऊं, लेकिन हाँ ये एक गोला सा चंदा मामा का बना के मैंने जो है लगा लिया। और अच्छा लगता है इस तरीके से मेहंदी वेहंदी लगाना, मतलब टाइम हो तो अच्छे से लगा लो, लेकिन जो कि नहीं ही होता है। अच्छा इसके बाद फिर मतलब मुश्किल से मैंने आधा पौन घंटे ही रखी थी मेहंदी, क्योंकि उसके बाद काम भी करने थे, तो मैंने इसको धो लिया था हाथ को। और अब आजकल तो मेहंदी मतलब ऐसा नहीं है पहले के जमाने की तरह की घंटों रखो तब जाके डार्क होती थी, पता नहीं, मतलब रच जाती है, आधा घंटा पौना घंटा भी रखो और पानी में भी हाथ जाता रहता है, लेकिन मेहंदी रच जाती है। तो फिर मैंने धो लिया था, और उसके बाद फिर मैं हुई तैयार, और तैयार होने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी की टिक्की सेकी। मैंने उससे कहा कि तू मेरे सामने खा लो, ये तो बच्चे केयरलेसनेस करते हैं, और फिर वो ठंडी खाओ, इससे अच्छा है कि मैं अभी बना दे रही हूँ। फिर मैंने उसका टिक्की वगैरह बना के उसकी छोले टिक्की की चाट लगा के परोस के उसको खिला दिया। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए अपना
पार्टी करने के लिए। तो ये जो ग्रुप आप देखते हैं ना अक्सर मेरी किटीज में या मेरे गेट टुगेदर जब हम लोग करते हैं, हमारा कॉमन ग्रुप है, सारे एक ही तरीके का काम करते हैं, सबका एक ही तरीके का बिजनेस है। और चांस की बात है कि ये मेरे जितने भी आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, और लकीली इनकी जो वाइफ्स हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, इनफैक्ट हम सभी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठती है। और ये लकी कहेंगे क्योंकि हस्बैंड्स के दोस्त अच्छे दोस्त हों, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि जो वाइफ्स हैं वो भी सारी अच्छी दोस्त हों, लेकिन सब अच्छे हैं, मतलब मस्ती करने वाले हैं, और घर से बाहर निकल के मतलब एंजॉय करने वाले लोग हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग के ग्रुप में किसी तरह की कोई बिचिंग नहीं होती, कोई घर के रोना नहीं रोया जाता, बस धमाल होता है, मस्ती होती है। खैर यहाँ पे अभी ना इस बार क्योंकि हमने जैसा मैंने बताया हम 3 कपल्स का बैक टू बैक एनिवर्सरी पड़ता है एक दिन छोड़ के, तो जिनके वहाँ हम लोग गए थे, उन्होंने ये जिस होटल में हम गए थे उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था, मतलब ये सरप्राइज था, हमें नहीं मालूम था। तीनों कपल्स के लिए ये वरमाला का अरेंजमेंट किया गया था, और केक कटिंग हुई थी जो कि एक्चुअली केक नहीं था, मिठाई को केक का फॉर्म देके जस्ट काट दिया गया था, क्योंकि केक हर कोई नहीं पसंद करता, और मतलब हर जने उतना जैसे बच्चे लोग तो पसंद करते हैं, अब यहाँ बच्चों का कोई काम ही नहीं था, सब बड़े बड़े थे, तो फिर जो मिल्क केक होता है ना उसी का एक केक टाइप का बना के रख दिया गया था, और सबकी वरमाला हुई थी। तो एक कपल ये था और एक कपल और था। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ आए थे, जितने भी कपल्स थे जो एक्स्ट्रा थे, उन सबको एक एक गेंदे के फूल की माला लेके उनकी भी एक फॉर्मल वरमाला टाइप की कराई गई, जो कि डांस करते करते सबने की। सारे कपल्स का नंबर आया, मतलब जो उनकी एनिवर्सरी थी वो तो यहाँ पे कर रहे थे, बाकी के जो थे वो डांस फ्लोर पे जाके एक दूसरे को वरमाला पहना के डांस करते हुए कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत फन पार्ट था और बहुत मजा आया। अब क्योंकि यहाँ पे ना कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे सॉन्ग अगर आप देखते विद सॉन्ग डांस जो हो रहा है तो आपको ज्यादा मजा आता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब ऑडियो डाल देती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में, तो फिर मैं उसको हटाना पड़ता है, तो इसलिए मैं डाल ही नहीं ये जयमाला और एक केक कटिंग और डिनर विनर के बाद हम जितनी भी लेडीज हैं हम लोगों ने 2-3 रील्स बनाई, और वो मैंने पोस्ट कर दी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और मतलब बहुत डांस हुआ, बहुत धमाल हुआ, और बहुत मजा आया। तो एनिवर्सरी बड़ी यादगार रही इस बार हम लोगों ने ज्यादा एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा एनिवर्सरी का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाइप जरूर कर लीजिएगा। रील्स नहीं देखी हैं तो रील्स जरूर देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।